आइए इस वीडियो में उपराष्ट्रपति पद के बारे में जानते हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इससे संबंधित एग्जाम्स में कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति को कितने पोस्ट पर रखा गया है। तो इसका आंसर है 2 पोस्ट पर। पहला उपराष्ट्रपति का पद और दूसरा राज्यसभा के सभापति का पद, जो कि दोनों में ही अपने आप में बहुत बड़ा पद है। अब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि एक व्यक्ति को एक साथ 2 काम नहीं दिया जा सकता। अगर एक व्यक्ति को 2-2 काम देंगे तो उसे सैलरी किसी एक काम का ही दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एसडीएम है और उन्हें डीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया और एसडीएम का पद भी संभाल रहे हैं, तो कभी कभी एक ही व्यक्ति को दूसरे पोस्ट पर भी रखा जा सकता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे। तो इस कंडीशन में संविधान में स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति जब 2-2 पद पर रहे तब उसे सैलरी किसी एक पद का ही दिया जाएगा। अब आप लोग बताइए, उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति होने के नाते दिया जाएगा या फिर राज्यसभा के सभापति होने के नाते? आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के नाते उन्हें सैलरी दिया जाएगा, तो आप गलत हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है राज्यसभा के सभापति होने के नाते। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीट और राज्यसभा में 245 सीट। लोकसभा के सभी 545 सांसदों को संभालने के लिए उनमें से ही किसी एक एमपी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। जबकि राज्यसभा में किसी भी एमपी को अध्यक्ष या सभापति नहीं बनाया जाता है। वहाँ के सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, जो कि सभी 245 राज्यसभा सांसदों को संभालते हैं। वास्तव में सामान्य दिनों में उपराष्ट्रपति के लिए कोई काम ही नहीं होता, जब तक कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र न दे दें, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु न हो जाए, या फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन ही अवैध हो जाए, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए। ये सब परिस्थितियाँ कई साल बाद आते हैं। इनमें से कई परिस्थितियाँ तो ऐसी हैं जो कि अभी तक आई ही नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का त्यागपत्र, या फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन ही अवैध तरीके से हो। तो ऐसे में संविधान लिखने वाले ने सोचा कि उपराष्ट्रपति को सिर्फ बैठे रहने के लिए वेतन क्यों दिया जाए, इसलिए उन्हें एक और पद दिया गया जो राज्यसभा के सभापति का पद है। चूँकि उपराष्ट्रपति नॉर्मली राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वेतन भी उन्हें सभापति का ही दिया जाता है। और जब कभी राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, तो उन्हें भी राष्ट्रपति का वेतन मिलने लगता है। और जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती है, उन सभी सुविधाओं का अधिकार कार्यकारी राष्ट्रपति का होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।